जी साथियों, आप सभी को पता है कि इस बार जो आरबीएससी बोर्ड है इसने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले अलग सिलेबस चलता था, आरबीएससी का अपना सिलेबस चलता था। अब एक नया सिलेबस आ चुका है एनसीईआरटी का। तो हम इस चैनल पर एनसीईआरटी ही सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज से मैं ये जो क्लास है ये 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास में जो आपकी 8वीं प्रश्नावली है, 8वीं प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री, मैं उसे बताने वाला हूँ। तो पूरी चैप्टर तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और जो बेसिक है उसे बता देता हूँ। उसके बाद हम आगे का चलिए देखते हैं। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर टिकी होती है। ठीक है, राइट एंगल। ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, बस इस समकोण त्रिभुज पर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी होती है। देखिए समझिएगा इसमें क्या है, इस चीज को सीख लीजिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, कर्ण होती है, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये जो नीचे होती है, नीचे वाली साइड, इसको हम आधार बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में हम इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये होता है आपका लंब, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लीजिए आपके, ये 90 डिग्री का होता है, ये थीटा होता है। थीटा कितने का भी हो सकता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी। आपको पता होगा कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन चलते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, और आपका ये ही मेन चीज होती है इसमें। ये आपको एक चीज सीखनी है इस त्रिभुज में, ये जो आपका ये त्रिभुज है इसमें आपको एक चीज सीखनी है। वो क्या सीखनी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो, चलो इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, जहां पे बी क्या है, राइट एंगल्ड है, मतलब 90 डिग्री है। देखिए इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जो एक कर्ण होती है, क्या, जो कर्ण होती है, कर्ण, एक होता है आपका आधार और एक होता है आपका लंब। ठीक है, कर्ण इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस, चलो मैं लिख भी देता हूँ, लो एच, आधार को बेस लिख दिया है और लंब को परपेंडिकुलर लिख दिया है। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच, बस वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अपने आप होगा। देखिए ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर जो होता है, कर्ण यानी इस वाली भुजा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ये आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर होता है। क्या, जो कर्ण स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस ये चीज है, अगर आप ये चीज समझ गए, आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, क्या फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये चीज यूज कैसे करता है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। आप कहें कि सर यूज कैसे करना है इसको, तो वो चीज समझिए। वो आपको कभी क्या वो हमेशा आपको क्या करेगा, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे देगा। जैसे मान लो या तो इसको और इसको दे देगा, या इसको और इसको दे देगा, या इसको और इसको दे देगा। आपको तीसरा वाला है उसे निकालना होगा। तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए आपको वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए
बी और सी, ठीक है। वो क्या करेगा आपको, जैसे ए बी दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल दिया कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए सी बताओ, ये दे दिया और ये पूछ लिया। कैसे करेंगे, आपको पता है क्या होता है। अच्छा, इस प्रमेय का नाम है, ये जो अभी अपन लिख रहे हैं क्या, ये देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये है ना, यही आया था। इसका एक नाम है, उस नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखिए आपके ये आ गया है, आपको पता है, आपको दो चीजें दे रखी है, इसमें से दो चीजें कौन कौन सी दे रखी है देख लीजिए। मैंने आपको बोला था क्या कि 90 डिग्री जो होता है, इसके सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आपको कर्ण दिया है क्या, नहीं दिया। कर्ण का क्या लिखेंगे, ए सी लिख दो। कर्ण बराबर क्या है, ए सी है। ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 24, यहाँ लिख दो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7, तो लिख दो 7 का स्क्वायर। ए सी कितना आ जाएगा, ए सी बराबर इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, और ये ए सी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा क्या कि जब, चलो इसको पहले कर लो, ए सी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 625। आपको पता होगा कि जो प्लस साइन होता है वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस होता है, माइनस साइन है तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, गुणा है तो वो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है। ऐसे ही ये जो स्क्वायर होता है ये दूसरी तरफ जाके अंडर रूट में चेंज हो जाता है, और अगर अंडर रूट है तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर में चेंज हो जाता है। देखिए तो ए सी ये स्क्वायर है, इधर जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 625 आ गया। तो अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या है 25। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, वो दो चीजें दे देगा और तीसरी भुजा आपसे निकलवाएगा। अभी मान लीजिए आप इसको 25 दिया होता, उसने इसको 25 दे देता, इसको 24 दे देता, बोल देता इसको फाइंड करो। कैसे करते, आपके पास कर्ण की वैल्यू है, कर्ण कितना आ जाता है, यहाँ पे 25 लिख देते, और ये 24 दिया है, यहाँ पे लंब कितना है BC लिख देते, उसके बाद कोई पक्षांतरण करना पड़ता, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। ये जो स्क्वायर वाला है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप एक बार पिछली वीडियो देखिए, आपको स्क्वायर निकालने का बहुत सिंपल तरीका बता रखा है। वो तरीका पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप एक बार वर्ग निकालने का तरीका जरूर देख लीजिए, ठीक है। बस ये चीजें अगर आपको ये समकोण त्रिभुज वाला आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से कर लेंगे। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं, आपकी जो 10th का चैप्टर है 8.1 उस पर चलते हैं, उसके बाद करते हैं। देखिएगा जो आपका 10th का चैप्टर 8.1 है, इसमें जो आपको पहला प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो पहला प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न लिख रहा हूँ, इंग्लिश में प्रश्न लिख देता हूँ, हिंदी में बता दूंगा। इन ट्रायंगल ABC right angled at B AB equal to 24, AB equal to 24, BC equal to 20, BC equal to 7। फाइंड, फर्स्ट फाइंड करना है आपको क्या, साइन ए और कॉस ए, और आपको फाइंड करना है दूसरा साइन सी कॉमा कॉस सी। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा
ये आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी त्रिभुज है, राइट एंगल्ड एट बी, जो आपका बी है, भुजा एबी त्रिभुज है, उसमें बी जो होगा वहां पे राइट एंगल्ड मतलब 90 डिग्री का कोण है, और ए बी कितनी है 24, बी सी कितनी है 7 है। देखिए बराबर, मैंने ये त्रिभुज बना दिया। अब आप कहेंगे कि मैंने ये यहाँ ऐसे ही क्यों लिखा, मैं तो यहाँ ए बी सी लिखेंगे या यहाँ पे सी लिखूंगा, वहां से स्टार्ट। देखिए मैं आपको बता दूं, उसने बोला है राइट एंगल्ड एट बी, मतलब जो 90 डिग्री है वो कहाँ होना चाहिए, बी पे होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया और ये 90 डिग्री हो गया। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू 24, तो यहाँ लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए आपके आ गया, दो भुजा आपको दे रखी है, मैंने अभी आपको बताया था, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मैंने अभी जो बताया था, अभी अभी जो, उसमें मैंने ये ए बी और बी सी मतलब यही वाला त्रिभुज लिया था, तो जब हमने निकाला था तो ये कितनी आई थी, ए सी 25 आई थी, है ना, 25 सेंटीमीटर। अगर आपको दिक्कत है कि कैसे आ रही है तो एक बार थोड़ा सा बैक जाइए, लगभग 1 मिनट का बैक लीजिए, उसके बाद आपको ही समझ में आ जाएगा 25 कैसे आ रही है। मैंने यही त्रिभुज का आपको एग्जांपल बताया अभी अभी, ठीक है। ये 25 आ गई, आपको सारी भुजाएं आ गई है। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए, ठीक है। आपको या तो सिखाया होगा या नहीं सिखाया, तो अब सीख लीजिए क्या। देखिए जो साइन कॉस आपकी ये होता है ना, मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सैक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन है ना। देखिए इनको कैसे करता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों को बता रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वालों को बताया होगा तो ये बताया होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। इनका मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, बस इतना सा फर्क है, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है। देखिए क्या है, ये जो पहला है इसको बोलते हैं साइन थीटा, दूसरा है ये है कॉस, तीसरा है ये है आपका टैन। ऐसे यहाँ पे है, जो पहला है साइन थीटा, दूसरा है ये आपका कॉस है, तीसरा है ये आपका टैन है, ठीक है, ये है। देखिए अब ऐसे इनमें क्या है, आप कहेंगे सर साइन कॉस टैन तो आ गए, लेकिन इसमें कॉट सेक कोसेक कहाँ गए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो साइन है ये साइन, ये तो कोसेक का उल्टा है, ठीक है। जो कॉस है वो सेक का उल्टा है, और टैन है वो कॉट का उल्टा है। कैसे, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूँ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, मैं कहूँ कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, बस ये चीज है, मतलब आपस में ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब जैसे साइन थीटा है ये, अब इसका पूछ लूँ कि ये तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इधर से देख के बता दोगे लंब बटे कर्ण। मैंने कहा साइन की जगह मेरे को कोसेक की बताओ, तो साइन का उल्टा होता है, तो ये साइन का सीधा क्या है, लंब बटे कर्ण, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। मैं पूछूं कॉस का क्या होगा, बोल दोगे आधार बटे कर्ण। अगर मैं पूछूं कॉस का नहीं, मुझे सेक का बताओ, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, इस तरह से होता है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पहला जो पहला है सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहला आपको साइन ए फाइंड करना है एक तो, और एक कॉस ए फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो साइन ए की बोला है ना उसमें, साइन ए यानी जो थीटा है वो क्या है, ए है। अब यानी ए कहाँ पे है, ये रहा, तो यानी इस जगह की बात कर रहा है, ठीक है, इस जगह की बात कर रहा है। तो क्या होगा, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमेशा आधार कहाँ होता है, हमेशा आधार, देखो आधार और जो लंब है
वो डिपेंड करता है आपके थीटा के ऊपर। ये जो थीटा दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? मान लो अगर वो थीटा कह रहा है ए, तब तो आधार ये है। अगर वो थीटा कह रहा है क्या सी, तो आपका आधार ये होगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से डिसाइड करना होता है। अब आप कहेंगे कि डिसाइड कैसे करेंगे, मान लो भूल जाए तो। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जो वो थीटा कह रहा है ना, साइन ए कह रहा है, तो ए वाली जो भुजा है वो ही आपकी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मतलब उसकी जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण। तो आप फिक्स कर ही दोगे कि कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने जो भी है वो कर्ण है, ये आप फिक्स कर दोगे। बचेगी दो भुजा, उनमें आप कैसे कंप्लीट करोगे, ए बोला है उसने तो ए से जुड़ी हुई जो लाइन है वो क्या हो गई, आधार हो गई। अगर उसने थीटा बोला है सी, तो आपको पता है दो लाइनें जुड़ रही हैं एक से, तो एक तो कर्ण वाली जुड़ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर्ण तो कर्ण है। बच रहा है कौन सा आपका, आधार। आधार पर सी से जुड़ी हुई कौन सी है, ये वाली, तो ये आपका आधार हो जाएगा। इस तरह से आप फिक्स कर लेंगे। देखिए उसने आपको क्या बोला है, साइन ए, यानी थीटा क्या है, ए। ठीक है, थीटा यानी ये वाले की बात कर रहा है वो। चलो, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है, और लंब कौन सा हो जाएगा, ये, और ये तो आपका कर्ण है ही। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। ठीक है, साइन ए यानी साइन की वैल्यू क्या होती है, देखो P बटे एच, P अपॉन एच। यहां से बोले तो लंब बटे कर्ण, वहां पे देखो लंब का है, लंब कितना है वो लिख दो पहले तो, या फिर साइन की वैल्यू देखो पहले क्या होती है, P अपॉन एच। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, L अपॉन के। ठीक है, क्या है, L की वैल्यू बताओ वहां से, लंब की कितनी है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया, बटे का बटे लगा दिए। कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख दिया। ये आपका साइन ए आ गया। ऐसे ही कॉस ए फाइंड करो। ठीक है, देखो कॉस ए क्या होता है, कॉस का देखो आधार बटे कर्ण, इधर से बोले तो b बटे हाइपोटेनस, और ये क्या है, आधार बटे कर्ण। लगाओ, आधार कितना है यहाँ से देखो, 24 है, लिख दो 24 बटे, और कर्ण कितना है 25। हो गया, ये आपके क्या हो गई, साइन ए और कॉस ए फाइंड हो गया। अब दूसरा फाइंड करना है क्या, साइन सी कॉस सी। देखो दूसरा, एक तो फाइंड करना है आपको क्या, साइन सी, दूसरा फाइंड करना है क्या, कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे आधार और ये जो लंब है वो चेंज हो जाएंगे, कर्ण तो एक ही रहेगा। कर्ण कौन सा रहेगा, 90 डिग्री के सामने। आधार और लंब कैसे चेंज होंगे, देखिए साइन सी की बोलिए ना उसने, सी 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 बोला है ना, तो यानी इस वाले को उसने क्या माना है, इस बार थीटा माना है। कर्ण आपने देख लिया वो है। अब आधार कौन सा हो जाएगा, फिर इससे जुड़ी हुई लाइन दो है, एक लाइन तो ये है आपकी कर्ण वाली, दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। देखिए ये आधार हो गई, तो ये क्या हो गई फिर, लंब। सिंपल सी बात। लगाओ साइन सी, साइन की वैल्यू तो वही होती है P अपॉन एच, चाहे कुछ भी हो, P अपॉन एच बराबर L बटे के। देखो लंब कितना है इस बार, कितना है 24, तो यहाँ लिख दो 24 बटे कर्ण, कर्ण तो एक ही रहता है हमेशा, तो लिख दो 25। कॉस सी, कॉस की वैल्यू तो वही है ना, क्या, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें देखो, ये तो लंब है, अब देखिए आधार का है वो रहा, लिख दो 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना 25। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इस तरह से करता है हमें। देखो आपको यहाँ पे इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उनमें आपको दिक्कत कहाँ आएगी, वो आएगी इस तरह से कि इनको कैसे फाइंड करना है। थीटा कौन सा दिया है, आप क्या करेंगे, आधार इसको मान देंगे, लंब इसको मान देंगे, कर्ण इसको मान के क्वेश्चन कर देंगे, आपसे गलतियां हो जाएगी अगर उसने थीटा वो दे दिया तो। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो थीटा दे रहा है, ये वाला थीटा दिया है, क्या ध्यान रखना है, अगर ये थीटा दिया है तो क्या होगा, ये जो थीटा है इससे दो लाइन जुड़ी होंगी। दो लाइन देखो इसमें कौन कौन सी जुड़ी है, एक तो ये वाली जुड़ी है, एक ये वाली जुड़ी है। एक तो ये वाली जुड़ रही है जो तो कर्ण है, इसमें तो हमको कोई चेंज ही नहीं करना, ये तो हमेशा एक ही रहेगी। बचेगी ये वाली, तो इसको आपको नाम देना है आधार। और अगर ये वाला थीटा की जगह इसको थीटा दे दे तो
तो देखो दो लाइन जुड़ रही है, एक तो ये वाली एक ये वाली, कर्ण वाली लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बची कौन सी ये, तो ये आधार। इस तरह से आपको क्या करना है, आपके आधार और लंब को पहचानना है। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, चलिए। आपको वीडियो पॉज कर करके देख लेनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए क्या है, मैं लिख देता हूँ प्रश्न। आपका जो 13 है यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपका, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान जो होगा वो फाइंड करना है। इसने कहा इन फिगर, मतलब ये जो चित्र है उसने आपको दे रखा है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका फिगर 8.13 है। देखिए आपको इसमें भी क्या है, दो भुजा दे दी है, दे दी। तीसरी पूछी है, तीसरी कैसे निकालेंगे, पहले वो निकाल लीजिए। क्या होता है आपका, तो आपको पता है जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस होती है, आपको पता है। देखो यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण दे रखा है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। आपको देखो कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है वो लिख दो, यहाँ पे 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान आपको नहीं दिया है, ये आधार है तो आधार की जगह क्या लिख देंगे हम, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है, 12 दिया है, लिख दो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 175 बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, ये वाला प्लस है ना, इसको इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है वो मैंने आपको क्या बताया था, बराबर की दूसरी साइड जाता है तो कितना आता है, अंडर रूट में, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपके 5, तो यहाँ पे लिख दो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पी क्यू आपके आ चुकी है, क्यू आर आपके आ चुका है और पी आर आपके आ चुका है। तीनों भुजाएं जब आ गई है तो आपको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर। और tan p माइनस कॉट आर फाइंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करेंगे, देखो tan की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अभी लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक लिखा था हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का, ठीक है। tan में क्या माना है उसने, पी थीटा माना है, ध्यान रखना। पी थीटा का मतलब कहाँ है थीटा, इस वाले को माना है, ये थीटा और एक ये थीटा है,
पी टेन पी मतलब ये वाला थीटा है, तो आधार कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। कॉट आर, आर ही मतलब इसको थीटा माना है, इसको जब थीटा माना है तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, टेन पी माइनस कॉट आर। देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, ये यही होती है, लिख लो टेन पी बराबर पी बटे बी बराबर एल बटे ए। तो टेन पी फाइंड करो, क्या आ गया, टेन पी बराबर आ गया पी अपॉन बी कितना है, पी अपॉन बी मतलब लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा इसमें, ये वाला, क्यों, क्योंकि पी बोला है ना थीटा, पी थीटा बोला है तो ये आधार होगा। तो ये क्या है आपका लंब, कितना है 5 बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा ये, क्योंकि वो वाला कर्ण है, 5/12। ये तो आ गया आपका टेन पी। अब आपको फाइंड करना है दूसरा क्या, कॉट आर। अलग से लिख लो कॉट आर बराबर, अब देखो थीटा क्या मान लिया उसने, आर को थीटा मान लिया है इस बार। जब आर को थीटा माना है तो क्या करेंगे हम, देखो ये वाला आर है, यानी आधार क्या हो गया, ये वाला कर्ण ये है ही, और ये लंब हो गया। देखो कॉट का क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था कॉट के लिए, टेन का उल्टा कॉट होता है ना। तो जो टेन का उल्टा क्या है, टेन, टेन ये है ना लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, और बोले तो हिंदी में आधार बटे लंब, हो गया। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये जो कॉट आर है ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है इसमें इस बार, 5 आधार है, तो 5 ले लो, बटे लंब कितना हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 लिख लिया। ये आपका क्या हुआ है, टेन पी आ गया, कॉट आर आ गया। उसने बोला है आपको फाइंड क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो यहाँ लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार लिख दे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्रश्नानुसार क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12, यहाँ रख दो, माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है आपके, कॉट आर ये रहा 5/12। तो वैल्यू क्या आई टोटल 0, 5/12 में 5/12 गया तो 0। इस तरह से आपका पहला और दूसरा प्रश्न आज कंप्लीट हो गया। कल आगे के प्रश्न करेंगे। और ज़्यादा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। देखिए होता क्या है ना कि आजकल जितनी भी वीडियोस आ रही थी अब तक, वो कैसी आ रही थी, सारी आरबीएससी वाली आ रही थी। अधिकतर चैनलों ने अभी तक जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। हमारे इस चैनल ने थोड़ी स्टार्टिंग की है, नए चैनल पे बिल्कुल एनसीईआरटी को पढ़ाने की। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं। लेकिन जो 8वीं वाले हैं, अब जो 8वीं में आए हैं, जो अब इस बार 10वीं में आए हैं, जो इस बार 12वीं में आए हैं, उन्हें खासकर इस चैनल की ज़रूरत है। तो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा, अब मिलते हैं अपन कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।